हे एवरीवन, आपका स्वागत है बीटीटीएच के न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर लेन और मास्टर लान ने हॉल ऑफ सोल के मास्टर को पकड़ के ले आए होते हैं, तभी जूनर उसे अपनी हेवनली फ्लेम से जला करके राख कर देती है और उसकी सोल को लेकर के जियाओयान को गिफ्ट कर देती है और जियाओयान भी उसको रख लेता है। और तभी जूनर लिटिल फेरी डॉक्टर से हैंडशेक करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने हर बार जियाओयान को हर एक बड़ी मुसीबत से जो बचा लिया करती थी, क्योंकि जूनर वहां पे नहीं होती थी, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी जगह जरूर होती थी। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले यास्मीन मैम को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे पिछले एपिसोड पे कमेंट किया था और वो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। आप भी जिस सिटी से बिलोंग करते हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अपने सिटी का नाम मेंशन जरूर करिएगा। हम आपके कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेकर के उसे इसी तरीके से अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये फैमिली के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनलान के ग्रैंडफादर ये जोंग जियाओयान और के साथियों को चाय वगैरह पिला रहे होते हैं। और तभी जिनलान के ग्रैंडफादर जियाओयान से कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दे, क्योंकि वॉर ओपन हो चुकी है और मुझे यहाँ से जाना होगा और बाहर की सिचुएशन को देखना होगा कि आखिर बाहर कैसा माहौल है, क्योंकि आप लोग की वॉर की वजह से ये फैमिली के साथ साथ बाहरी एरिया भी इफेक्टेड हो गया है, जिसकी वजह से हमें शायद काफी ज्यादा बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये सुन करके ओयान वहां पे खड़ा होकर के उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देता है। तभी जिनलान के ग्रैंडफादर जिनलान को लेके वहां से चले जाते हैं और तभी जियाओयान वहां पे उन्हें ग्रीट करने के बाद अपनी चेयर पे वापस बैठ जाता है। तभी जूनर जियाओयान से कहती है कि आगे का आपका क्या प्लान है। तभी जियाओयान जूनर से कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रेट अल्केमी कंपटीशन हो रहा है मैं उसे अटेंड करूंगा और उस कंपटीशन के बाद मैं सीधा हॉल ऑफ सोल में जा करके अपने मास्टर को रेस्क्यू करूंगा। ये सुनकर के जूनर काफी परेशान हो जाती है और जियाओयान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, मगर जियाओयान तुम एक बार फिर से सोच लो। तब जियाओयान कहता है कि मैंने एक बार जो सोच लिया, मुझे कैसे भी करके अपने मास्टर को बचाना है उन हॉल ऑफ सोल से। और पता नहीं मेरे मास्टर याओ लाओ इस समय कैसे होंगे। याओ लाओ का नाम सुनते ही मास्टर लेन और मास्टर लान के तो कान खड़े हो जाते हैं। तभी मास्टर लान कहते हैं कि क्या तुम सच में मास्टर याओ लाओ के डिसाइबल हो। दोनों मास्टर की बात को सुन करके जियाओयान हाँ में सर हिलाता है और तभी जियाओयान की बात को सुन करके मास्टर लान कहते हैं कि जियाओयान तुमको पता है तुम्हारे मास्टर या लाओ एक ग्रेट अल्केमिस्ट थे, उनके जैसा अल्केमिस्ट इस पूरी की पूरी दाइकुई कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं था, उन्हें कोई बीट ही नहीं कर सकता था। मगर ये कैसे हो गया कि वो इस समय हॉल ऑफ सोल के कब्जे में है। तभी मास्टर लिन कहते हैं उनसे हम लोग सिर्फ एक बार मिले हैं, मगर उनकी छवि को हम लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। वो सच में एक ग्रेट अल्केमिस्ट हैं, मगर हमें काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि वो हॉल ऑफ सोल के कब्जे में है। जूनर जियाओयान से कहती है कि जियाओयान तुम ऐसे ही हॉल ऑफ सोल से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बैकअप प्लान्स बहुत होंगे, मगर फिर भी तुम एक बार सोच लो। और साथ में भले ही तुम्हारे पास दो दो दी दाओजून के कल्टीवेटर्स हैं और ये दोनों ही वाकई में हीरोज हैं, मगर फिर भी ये पावर इतनी भी इनफ नहीं होगी कि तुम हॉल ऑफ सोल से जाके लड़ सको। तभी जियाओयान कहता है कि मेरे पास एक बैकअप प्लान है और मेरे साथ कुछ और लोग भी वहां पे जाएंगे, मगर जियाओयान यहाँ मेंशन नहीं करता है कि वो कौन है। जूनर जियाओयान से कहती है कि जियाओयान तुम्हें अंकल जियाओ के बारे में कुछ पता चला। ये कह करके जूनर जियाओयान को और देखने लगती है और जियाओयान अपने फादर का नाम सुन करके काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके हाथ में जो चाय होती है उसे देखने लगता है और उसे कस के दबाते हुए कहता है कि शायद मेरे फादर को भी हॉल ऑफ सोल वालों ने कैप्चर करके रखा हुआ है और ना जाने कब मैं अपने फादर से दोबारा मिलूंगा। ये कह करके वो अपने फादर की मेमोरी को याद करता है जब उसके फादर उससे लास्ट टाइम मिले हुए थे। तभी जियाओयान कहता है कि मैं यहाँ पे अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल से बचाऊं या फिर अपने फादर को ढूंढूं, जिनका नामो निशान मुझे कहीं मिल नहीं रहा है।
और तभी जूनर वहाँ पे बोलती है कि ज़ियाओयान तुम परेशान ना हो, मैं जल्द से जल्द अपने एंशिएंट गू क्लैन में जा करके अंकल ज़ियाओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन अपने सोर्स से करवाऊंगी, और जैसे ही मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ये सुन करके ज़ियाओयान की जान में जान तो आती है, मगर वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी जूनर उसे हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ में हैं, हम लोग कैसे भी करके अंकल जियाओ को ढूंढ करके रहेंगे। उसकी बात को सुन करके लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान और सबके सब वहाँ पे हाँ में सर हिलाते हैं और जियाओयान को यहाँ पे हौसला देने लगते हैं। और तभी जियाओयान को भी यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद तो जगती है कि वो अपने फादर को कैसे भी करके ढूंढ तो सकता ही है। तभी जियाओयान उन सब का वहाँ पे शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि बस मेरे मास्टर और मेरे फादर वो दोनों ठीक हों। और ये कहते ही वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें शेनगू क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर अपने उड़ने वाले घोड़े पे सवार होकर के अपने लीडर लिंग क्यूआन के पास जाता है और कहता है कि मास्टर, हेड कमांड से ऑर्डर आया हुआ है कि आपको जल्द से जल्द ये चैंग कॉन्टिनेंट में जाना होगा और वहां जा करके आपको कैसे भी करके हमारी यंग मिस जूनर को लेकर के आना होगा। जूनर का नाम सुन करके लीडर लिंग कुआन काफी भड़क जाता है और कहता है कि अगर जूनर वहां पे गई है तो जरूर वो एक नंबर का कचड़ा जियाओ फैमिली का जियाओ यान भी वहां पे होगा। लगता है कि इस बार उस बंदे को सबक मुझे सिखाना ही होगा। मैंने पिछली बार उसे माफ कर दिया था, मगर इस बार इस गलती के लिए मैं उसे काफी बड़ी सजा देने वाला हूँ। ये कह करके वो अपने सिपाही से कहता है कि जाने की तैयारी करो, क्योंकि हम लोग इस बार जियाओयान को कैसे भी पकड़ के अपने सेक्ट में वापस लेकर के आएंगे। ये कह करके वो काफी तेजी से मुड़ता है और अपने उड़ने वाले घोड़े पे सवार होकर के सीधा ये चैंग कॉन्टिनेंट की ओर निकल जाता है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओयान को दिखाया जाता है जो कि कमरे में बैठ के अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है और तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे छुप करके देख रहा है। इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन को रोक करके कहता है कि जूनर, छुपने का क्या फायदा है, तुम मेरे सामने आ जाओ। ये कहते ही जूनर वहां पे एक पोर्टल को ओपन करके बाहर आ जाती है और कहती है क्या बात है, तुम मुझे सेंस कर लिए। तभी जियाओयान वहां पे हंसने लगता है। जूनर जियाओयान से कहती है कि रात हो गई है, तुम्हें यहाँ पे आराम करना चाहिए, मगर तुम अपनी पावर को लेवल अप करने में लगे हो। तभी जियाओयान कहता है कि मुझे कैसे भी करके और भी पावरफुल बनना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। तभी जूनर अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालती है, जिसे देख करके जियाओयान काफी शॉक्ड होता है। जूनर जियाओयान से कहती है कि ये एम्पेरियर की थर्ड सील है और तुम अगर इस स्क्रोल को पूरी तरीके से मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस समय तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी है कि तुम इस सील को कल्टीवेट कर सकते हो और जल्द से जल्द इस थर्ड सील को प्रैक्टिस करके कल्टीवेशन को लेवल अप करो। मगर जियाओयान उसे लेने से मना करता है, मगर जूनर उसे ज़बरदस्ती वो सील दे देती है और जियाओयान उस सील को लेकर के अपने स्पेस रिंग में रख लेता है। तभी जूनर कहती है कि जियाओयान, इस जोंगजियू कॉन्टिनेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं, ये सील तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कारगर होगी। तभी जूनर चारों तरफ बैरिकेशन लगा देती है जो कि साउंड प्रूफ बैरिकेशन होता है। तभी जूनर जियाओयान से कहती है कि हमारे पास जो ताओशी एंशिएंट एम्परर का जेट था, वो जेट अभी भी तुम्हारे पास है या नहीं है। तभी जियाओयान कहता है हाँ वो मेरे पास है, तुमने ही कहा था कि मुझे इस जेट के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। आखिर ये जेट क्या है, तुमने पिछली बार मुझे क्लियर नहीं बताया था और तुमने कहा था कि जब नेक्स्ट टाइम तुम मिलोगी तो तुम मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगी। तभी जूनर पलटती और जियाओयान को बताती है कि एंशिएंट टाइम में दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट में एक कल्टीवेटर थे जिनका नाम एम्पेरियर ताओ शी था और वो एक लौते लास्ट ऐसे कल्टीवेटर थे जो कि दाओ इम्परल लेवल तक पहुंच गए थे, जो कि कह सकते हो कि दाओ दी आई लेवल के पीक पे थे और ऐसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। वो मरने से पहले अपनी सारी मेमोरी और सारी कल्टीवेशन के सोर्सेज और वो कैसे वो दाओ इम्पीरियल लेवल पे पहुंचे थे, वो सारी चीज़ें वो अपने ताओशी एंशिएंट एम्परर मेंशन में लॉक करके गए हैं। और जो जेट तुम्हारे पास है वो जेट उसकी चाबी है और उस जेट की रखवाली करने के लिए जियाओ फैमिली को दिया गया था,
जो कि तुम्हारी फैमिली थी। ये सुनकर के जियाओ यान के तो होश उड़ जाते हैं और तभी जूनर बताती है कि तुम्हारे एंसेस्टर दी क्यूआई कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे, क्योंकि वो एम्पेरियर ताओशी के डिसाइबल थे और साथ में उनके काफी अच्छे रिलेशन एंशियंट क्लैन वालों से थे। और जब तुम्हारे एंसेस्टर की डेथ हुई तो उन्होंने अपने क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंशियंट क्लैन वालों को दे दी थी। जब जियाओ फैमिली के एंसेस्टर की डेथ हो गई तो जियाओ फैमिली बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी क्यूआई कॉन्टिनेंट को छोड़ना पड़ा और उसे छोड़ करके वो लोग सीधा यामा एम्पायर में आकर के बस गए। और तभी मेरे फादर ने तुम्हारे जियाओ फैमिली में मुझे भेज दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा बचपन अच्छे से बीते। मगर मेरे क्लैन के कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि मैं कैसे भी ये पता लगाऊं कि ताओशी एंशियन एम्परर जेड आखिर वो चाबी कहाँ पे है और उसे चोरी करके अपने क्लैन वालों को दे दूं। ये सुनकर के जियाओ यान कहता है कि इसका मतलब ये है कि हॉल ऑफ सोल और तुम्हारा एंशियन क्लैन उसकी के पीछे पड़ा है, जिसकी वजह से मेरे फादर को हॉल ऑफ सोल वालों ने कैप्चर करके रखा हुआ है। फिर जियाओ यान जूनियर से कहता है कि क्या तुम मेरे एंसेस्टर का नाम मुझे बता सकती हो। तभी जूनियर जियाओ यान को उसके एंसेस्टर का नाम बताती है, जो कि जियाओ युआन होता है। उनका नाम सुनकर के जियाओ यान काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि सच में मेरे एंसेस्टर का नाम ही काफी है। और तभी जूनियर को ऐसा महसूस होता है कि उसने यहाँ पे जो साउंड बैरियर बनाया था उसके बाहर कोई खड़ा होकर के उन लोगों की बातें सुन रहा है। वो तुरंत पलट करके पीछे देखती है और तभी हमें पता चलता है उन दोनों की बात सुनने के चक्कर में वहाँ पे मास्टर लिन और मास्टर लान आए होते हैं, मगर उन्हें यहाँ कुछ सुनाई नहीं देता है। वो कहते हैं ना जाने अंदर क्या हो रहा होगा, क्योंकि वो लड़का हमारी यंग मिस के साथ है और यहाँ पे ये लोग कुछ गड़बड़ ही सोच रहे होते हैं कि कहीं अंदर घुटर गुना हो रहा हो। और तभी वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है कि मास्टर लिन और मास्टर लान आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अपनी यंग मिस को देख करके वो दोनों एकदम डर जाते हैं और कहते हैं अरे बस हम तो यहाँ से गुजर रहे थे और कुछ नहीं, रात काफी हो गई है, खाना खाने के बाद हम बस में टहल रहे थे। ये कहते हुए वो लोग बात को टालना शुरू कर देते हैं, मगर वो दोनों बात को टाल नहीं पाते हैं अपनी यंग मिस के सामने और घबरा करके एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देते हैं, जिसे सुन करके जूनर वहां पे हल्की सी स्माइल भी करती है। और ये देख करके मास्टर लिन मास्टर लान से कहते हैं कि भाई तू यहाँ खड़ा रहेगा कि चलेगा। और तभी वो जूनर को ग्रीट करके कहते हैं कि मिस काफी रात हो गई है, आप भी आराम करने के लिए चले जाएं और हम लोग भी सोने के लिए जा रहे हैं। तभी मास्टर लिन मास्टर लान से कहते हैं कि अबे अब चलेगा भी या यहीं खड़ा रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियाओ यान रूम में बैठ करके वहां पे ये सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट में अगर तुम पावरफुल हो तो ही तुम्हारी इज्जत होगी, अदरवाइज तुम अगर कमजोर हो तो तुम्हें हर कोई बुली करेगा। और अगर जियाओ यान को अपनी फैमिली और अपने लव वंस को यानी कि उसके मास्टर और अपने फादर को अगर बचाना है तो उसे कैसे भी करके फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, वरना उसके फादर और उसके मास्टर को बचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये सोच करके जियाओ यान काफी ज्यादा वहां पे अपसेट हो जाता है। तभी जियाओ यान कहता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में क्या इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पावरफुल लोगों की ही इज्जत होती है। मैं इस बात को काफी मजाक में लेता था, मगर मास्टर मेरे हमेशा सही बोलते थे और मुझे कैसे भी करके अपनी पावर को अपग्रेड करना होगा और अपने मास्टर और अपने फादर को बचाना होगा और साथ में अपनी जियाओ फैमिली की शान को वापस लाना होगा। ये कह करके वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस डेविल पॉइजन पॉट को रिफाइन करना होगा, जिसे रिफाइन करने के बाद मैं अपने लेवल को अप कर सकता हूँ, यानी कि मैं अभी 4 स्टार दाओजोंग लेवल पे हूँ। इसे रिफाइन करने के बाद मैं सीधा 5 स्टार दाओजोंग लेवल पे प्रमोट हो जाऊंगा। ये कह करके वो बैठ के कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और उस डेविल पॉइजन पॉट को रिफाइन करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यान के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूनर और लिटिल फेरी डॉक्टर वो दोनों ही बैठ के एक दूसरे के साथ चेस बोर्ड खेल रही होती हैं। और तभी जूनर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि जियाओ यान ने बहुत साल पहले मुझे बताया था कि तुम जियाओ यान की बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ पे जूनर पता कर रही होती है कि कहीं जियाओ यान का लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ गुटरगुना हो रहा हो। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुमने सही बोला, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सुन करके जूनर की जान में जान आती है और वो दोनों वहाँ पे चेस खेलने लगते हैं। तभी जूनर एक बार फिर लिटिल फेरी डॉक्टर को थैंक यू बोलती है कि उसने हर बार जियाओ यान की जान जो बचाई है। ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर जूनर से कहती है कि तुम शायद बोल रही हो कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है।
तभी चारों तरफ हवा बहुत तेज चलने लगती है और वहां जमीन पे काफी ज्यादा वाइब्रेशन होने लगता है, जिसे लिटिल फेरी डॉक्टर सेंस कर लेती है और वो वहां पे काफी परेशान होकर के आसमान की ओर देखने लगती है और कहती है कि कहीं हम पर फिर से ग्लेशियर वैली के चीफ ने अटैक ना कर दिया हो, या तो फिर हॉल ऑफ सोल के कोई और कल्टीवेटर आकर के हमारे ऊपर अटैक ना करने वाला हो। ये क्या करके वो आसमान की ओर देखती है, मगर जूनर ये चीज सेंस कर लेती है कि आखिर कौन आया है। तभी जूनर कहती है कि ना ही वो हॉल ऑफ सोल का कल्टीवेटर है और ना ही ग्लेशियर वैली का, ये गू क्लैन के लोग हैं। तभी जूनर मास्टर लिन और मास्टर लान से कह देती है कि जा करके वो लोग उन लोगों से डील करें। तभी मास्टर लिन और मास्टर लान काफी तेजी से पोर्ट होकर के गू क्लैन के वॉरियर्स के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोग इतनी तेजी से ये फैमिली की तरफ क्यों आ रहे हो। और तभी गू क्लैन का कमांडर लिंग क्यूआन वहां पे अपने घोड़े से उतरता है और मास्टर लिन और मास्टर लान को देख के उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि हमें हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि हम लोग यंग मिस को जल्द से जल्द गू क्लैन में वापस लेकर के जाएं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जान पे खतरा आ सकता है। ये सुनकर के मास्टर लिन कहते हैं तो क्या तुम 5 स्टार दाओजोंग लेवल का वॉरियर हम लोगों से अच्छा यंग मिस को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सुन करके लिंकुआन कहता है कि सीनियर आप यहाँ गलत समझ रहे हैं, मुझे हेडक्वार्टर से ये ऑर्डर मिला था जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और मुझे कैसे भी करके यंग मिस को वापस गू क्लैन में लेकर के जाना होगा। ये सुनकर के मास्टर लिन और मास्टर लान काफी भड़क जाते हैं, कहते हैं कि कमांडर लिन क्यूआन तुम शायद हम लोग के सामने कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम शायद भूल गए हो कि हम दोनों कौन हैं। ये सुनकर के लिन क्यूआन की तो हवा टाइट हो जाती है, वो तुरंत ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर्स मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ऊपर से आदेश मिला है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे तुरंत ही आना पड़ा है और मुझे कैसे भी करके यंग मिस को यहाँ से लेकर के जाना होगा। मगर मास्टर लेन और मास्टर अन उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये सारी चीजें नीचे बैठी हुई जूनियर सुन रही होती है और वो इतना गुस्सा जाती है कि तुरंत टेलीपोर्ट होकर के उन कू क्लैन के वॉरियर्स के सामने आके खड़ी हो जाती है और कमांडर लिन क्वान से कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी कमांडर लिन क्वान तुरंत जूनियर को ग्रीट करता है और कहता है कि मिस हमें आदेश मिला है कि हम आपको लेकर के जल्द से जल्द गू क्लैन में वापस आ जाएं और ये हमारे सीनियर का आदेश है। जूनियर कहती है कि मैं 2 दिन के बाद गू क्लैन में वापस आ जाऊंगी, तुम जा सकते हो। मगर ये सुनकर के लिन क्वान कहता है कि मिस आपको आज ही हमारे साथ चलना होगा और साथ में आपका जो दोस्त यानी कि जियाओ फैमिली का जो मेंबर यहाँ पे छुपा हुआ है आप उसे भी साथ में ले लें, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने उसे स्पेशली कहा है कि मैं जियाओ यान को अपने साथ लेकर के आऊं, क्योंकि वो उससे कुछ पूछना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। ये सुन करके जूनर भड़क जाती है और काफी गुस्से में मास्टर लेन और मास्टर लान से कहती है कि आप जा करके इस गधे को सबक सिखाएं। ये सुन करके लिन क्युआन की तो वहाँ हालत खराब हो जाती है और इधर मास्टर लेन और मास्टर लान वहाँ पे रेडी हो चुके होते हैं लिन क्वान को कूटने के लिए। तभी जूनियर कहती है कि आप इसे जाके सबक सिखाएं, बाकी जो भी चीजें होंगी मैं हैंडल कर लूंगी गू क्लैन में जा करके। मगर यहाँ पे मास्टर लिन और मास्टर लान अटैक करते ही उससे पहले ही लिन क्वान तुरंत एक टोकन को बाहर निकालता है। देख करके मास्टर लिन और मास्टर लान वो दोनों ही रुक जाते हैं, क्योंकि ये एंशिएंट टोकन होता है जिसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, अगर कोई गया तो वो गद्दार होगा। ये देख करके जूनियर कहती है कि यानी कि तुम यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आए हो। तभी लिन क्वान कहता है कि यंग मिस हमें कैसे भी करके आपको तुरंत आज ही लेकर के वापस गू क्लैन में जाना होगा और साथ में जियाओ यान को भी किसी भी कीमत पे अपने एल्डर्स के सामने पेश करना होगा, क्योंकि हमारे एल्डर उससे बात करना चाहते हैं। मगर जूनियर उसकी बात को सुन करके वहां पे कहती है कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ जियाओ यान जाएगा, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हारे वर्ड्स को मैं रिकॉर्ड करके अपने पास रख रही हूँ, वक्त आने पे मैं तुम्हें रीपे जरूर करूंगी। ये सुनकर के लिन क्वान कुछ पल के लिए डर सा जाता है, मगर तभी नीचे से आवाज आती है जियाओ यान की, अरे वाह इतने सालों बाद मैं कमांडर लिन क्वान से मिलने वाला हूँ और अगर ये मुझसे मिलने आया है तो मैं इसे जरूर मिलूंगा। ये कहते ही वो काफी तेजी से उड़ता हुआ सीधा जूनियर के बगल में आके खड़ा हो जाता है। तभी लिन क्वान जियाओ यान को देख के कहता है कि क्या बात है, तुम तो प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम तो 4 स्टार दाओजोंग लेवल पे हो गए हो। आखिर जियाओ फैमिली में कोई ऐसा मर्द पैदा तो हुआ जो कि दाओ जेंग लेवल तक पहुंच पाया है। क्युआन की बात को सुनकर के जियाओ यान कहता है कि जब मैं तुमसे पहले मिला था तो तुम 3 स्टार दाओजोंग लेवल पे थे
और अभी 5 स्टार दाओजोंग लेवल पे हो और मैं उस टाइम फाइटिंग स्पिरिट लेवल पे था और इस टाइम मैं 4 स्टार दाओजोंग लेवल पे हूँ। इसका मतलब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मगर तुम अपने एंशिएंट गू क्लैन का फायदा उठा करके सिर्फ आलसियों की तरह यानी कि सुअर की तरह आराम फरमा रहे हो। तभी लिन क्युआन जियाओ यान से कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर की भी इतनी औकात नहीं थी यानी कि जियाओ युआन की कि वो हमारे गू क्लैन के वॉरियर्स के सामने ऐसे बोल सके और तुम ऐसे बोल रहे हो। तभी जियाओ यान कहता है कि तुम 2 कौड़ी के लोग मेरे एंसेस्टर का नाम नहीं ले सकते हो और तुम सिर्फ वो शख्स हो जो कि अपने क्लैन के पीछे छुपते हो और कुछ भी नहीं। ये सुन करके लिंग क्वान अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करने लगता है और जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो देखता है कि वहां पे आवाज आती है कि अगर तुमने यहाँ पे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान के सामने लिटिल फेरी डॉक्टर आके खड़ी हो जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर को देख करके लिंग क्वान कहता है कि जियाओ यान तुम सच में एक नंबर के फट्टू हो, तुम हमेशा लड़कियों के पीछे ही छुपते फिरते हो, कभी मर्दों की तरह हैंड टू हैंड 1-to-1 बैटल तो करके देखो। ये सुन करके जियाओ यान को उसका आइडिया काफी अच्छा लगता है और कहता है कि तुमने अभी कहा ना 1-to-1 बैटल, तो ठीक है मैं तुमसे यहाँ पे 1-to-1 बैटल करूंगा और हम लोग के बीच में कोई भी नहीं आएगा। और रही बात मैं अपने सामने किस पावर का यूज करता हूँ और कौन लड़की मेरी मदद करती है, इससे तुमसे कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे सपोर्टर हैं और अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा सपोर्टर या तुम्हारे चाहने वाला है तो तुम भी अपने सामने उसे खड़ा कर सकते हो। मगर अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे एंशिएंट क्लैन का ही नाम है और कुछ भी नहीं। याओ यान की बात को सुनकर के लिन कुआन वहां फिर पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ भौंकते रहते हो, अगर औकात है तो यहाँ पे आके फाइट करके दिखाओ। ये सुन करके जूनर वहां भड़क जाती है और जियाओ यान से कहती है कि जियाओ यान तुम जा करके इसे मजा चखाओ और मैं यहाँ पे सारी चीजों को देख लूंगी कि तुम लोगों के बीच में कोई भी ना आए। और यहाँ पे लिंग क्युआन ने खुद ही ये एक्सेप्ट किया है कि वो तुमसे 1-to-1 बैटल करना चाहता है, तो रूल के अकॉर्डिंग तुम उससे बैटल कर सकते हो और गू क्लैन में जो भी चीजें होंगी मैं वहां वापस जा करके उसे पर्सनली हैंडल कर लूंगी, तो तुम बेहिचक यहाँ पे लिंग कुआन का मुंह तोड़ सकते हो। तभी लिंग कुआन जूनियर की बात को सुन करके जियाओ यान से कहता है कि अब तो यंग प्रिंसेस की भी परमिशन मिल चुकी है हमें फाइट करने की। ये कहते ही वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और इधर जियाओ यान कहता है कि ऐसे 2 कौड़ी के ऑरा प्रेशर मेरा यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कहते ही वो भी वहां पे तैयार हो जाता है लिंग क्युआन की हड्डी तोड़ने के लिए और इधर लिंग क्युआन काफी ज्यादा एरोगेंट होकर के जियाओ यान को जान से मारने की धमकी तक दे डालता है और कहता है कि आज मैं दिखाऊंगा अपने एंशिएंट गू क्लैन की पावर तुम जैसे 2 कौड़ी के जियाओ फैमिली के मेंबर को। तब जियाओ यान अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और कहता है कि चलो आज देख लेते हैं। ये कहते ही लिन क्वान काफी तेजी से अपने स्पीयर को हाथ में लेकर के जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और यहीं पे हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाइयों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और अपनी सिटी को ज़रूर मेंशन करें कि आखिर आप मेरी इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करूंगा और उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सावधान रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।